जय माता की। नमस्कार। एक रसायन यानी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि 2025 शनि की साढ़े साथी यानी शनि की ढैया साढ़े साथी जो आप पर चल रही है, उसका क्या प्रभाव रहने वाला है 2025 में, आज हम ये जानेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, आप देखिएगा, क्योंकि कुंभ राशि खास करके कुंभ राशि के ओनर यानी कुंभ राशि के स्वामी ही शनि महाराज हैं। तो मैं आपका कोई समय वेस्ट नहीं करने वाला और मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूं। आप देखना, आपके साथ 99.9 बिल्कुल सटीक बैठनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद मैं आपको ये फलादेश बता रहा हूं। तो चलिए देखते हैं, समय को ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इन्होंने अभी आपको काफी हद तक अभी तक क्या किया है, थर्ड में जो गोचर बदलेंगे इसके बारे में अभी बताता हूं। पहले मैं आपको ये बताता हूं अभी आपके साथ क्या क्या रहा होगा, क्योंकि सेकंड चरण बहुत टेंशन देता है, जो द्वितीय चरण होता है वो बहुत परेशानी देता है। जैसे कि देखो, इस समय पे आपको काफी भाग दौड़ जिम्मेदारियां बढ़ाई होंगी, भाग दौड़ खूब करवाई होगी। इस समय पे आपको मानसिक तनाव खास करके बहुत रहे होंगे और पारिवारिक तनाव भी आपको इस समय पर रहे होंगे। ये पक्का है आपके साथ ये चीजें सब 2024 में रही होंगी, या जो भी पिछले 2.5 साल से, 2024 की छोड़ो, जो 2.5 साल से चल रहा है शनि, 2023 में भी तो ये स्थितियां आपके साथ रही होंगी। मतलब पति पत्नी में भी आपस में भी आपके तनाव हुए होंगे काफी हद तक इस समय पर, क्योंकि जो आप बोल रहे होंगे वो कुछ अलग, मतलब शनि महाराज जैसे चंद्रमा पे सबसे ज्यादा प्रभाव देते हैं शनि, ये तो हर कोई जानता है। तो आपके चंद्र यहाँ पर है और यहीं पे शनि थे, तो शनि चंद्रमा हमारा मन यानी सोच, जो हम सोच रहे हैं तो हम बोलते हैं, मतलब अपने आप को हम मेन समझने लगते हैं कि हम ही हैं जो भी हैं। वो स्थिति आने की वजह से हम जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, तो तनाव बढ़ जाते हैं। तो खास करके आपके आपस में भी तनाव रहे होंगे, शारीरिक कष्ट भी इस समय पे आपको देखने को मिले होंगे और प्रेम संबंध भी इस समय पे आपके खराब हुए होंगे लगभग। अब व्यापार में भी काफ़ी परेशानियां आई होंगी, कारोबार में रुकावटें आई होंगी, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, यही वाद विवाद, ऐसी स्थितियां बनी रही होंगी। शत्रु भी बहुत बढ़ गए होंगे। और जहाँ तक उम्मीद है, अगर आपके शनि आपकी अपनी कुंडली में बहुत खराब होंगे तो आपको केस इत्यादि की भी भूमिका बन गई होगी, केस वगैरह लगने की भी इस समय पे। और शनि महाराज अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे होंगे, आपकी अपनी कुंडली में, तो थोड़ा प्रभाव कम रहा होगा। तो ये तो रहा अब तक का। तो पहले चरण में क्या होता है कि कष्ट देते हैं, लेकिन दूसरे में बहुत ज्यादा देते हैं, और तीसरे में उसका निचोड़ निकाल के हमें फल भी तो देंगे। शनि महाराज हमेशा फल देने आते हैं, जो हम करते हैं हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग वो फल देते हैं। वो एक तरह से आप उन्हें जज मान लीजिए, वो फैसला करते हैं कि अब क्या है, वो फल दे के जाएंगे आपको। तो इस समय पर बहुत कुछ देने वाले हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और फिर आप देखिए और आप आजमा के देखना आगे, बिल्कुल आपके साथ ये सटीक बैठना चाहिए। तो अब तीसरा चरण जब जैसे ही शुरू होगा तो क्या होगा, जैसे 30 मार्च से आपके गोचर बदल देंगे, मीन राशि में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में। अब फर्स्ट आप देखिए किस चीज का है। पहली बात ये होती है ग्रह कहाँ बैठा है, तो उस घर के प्रभाव को वो बढ़ाता है, उसको एक्टिव कर देता है। तो वो किस चीज का घर है वो स्थिति देखी जाती है। तो अब क्या है, तीसरा तो अब जैसे ही यहाँ पे आपके गोचर बदलेंगे तो आपको सबसे पहली बात ये होगी कि यहाँ पे इनके गोचर बदलते ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। काफी चीजों में आपको लाभ मिलेगा, कुछ तो आपको सावधानियां भी रखनी होंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि कर्म अच्छे करते रहना चाहिए। कर्म, शनि महाराज कर्म के देवता हैं, यानी जो हम कर्म करते हैं उसके फल देते हैं। तो इसीलिए मैं खासकर कह रहा हूं इस समय पे भी आपको कर्म अच्छे करते रहने चाहिए, तो आपको लाभ विशेष रहेगा। और नहीं तो आप देख लीजिएगा, तो आपको बहुत लाभ रहेगा। और अगर कर्मों में हमारे कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, जो हमें मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा और परेशानियां और बढ़ जाएंगी। तो जो हमें नुकसान होने वाला होगा वो और ज्यादा हो जाएगा। तो इस समय पे एक तो देखो, सबसे पहली बात ये बहुत अच्छी होगी कि जो उच्च शिक्षा करना चाहते होंगे, सीधी सी जो उच्च शिक्षा करना चाहते होंगे उनकी बहुत अच्छी रहेगी इस समय पे। तो उच्च शिक्षा सही या शिक्षा जो करना चाहते होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा इस समय पर रहने वाला है। तो खास करके शिक्षा में, उच्च शिक्षा में बहुत ही वो रहेगा। बस आपको एक ध्यान रखना है, किसी पे इतनी जल्दी से विश्वास नहीं करना है। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया आपको। अभी जब तक शनि महाराज का गोचर चलता है तो खास करके किसी पे भी इतनी जल्दी से विश्वास नहीं करना है। बस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि वैसे तो शनि महाराज ने आपको इस समय पे
इतना मजबूत कर दिया है भगा दौड़ा के और सब चीज़ करके कि आपको परखने की शक्ति काफ़ी हद तक बढ़ गई होगी। आप बहुत जल्दी से सामने वाले को समझाएंगे कि ये क्या चाहता है, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों से बचे रहना होगा। आपको धोखा मिलने की उम्मीद रह सकती होती है और प्यार में भी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको जो लव रिलेशन होंगे, प्रेम संबंध होंगे, इनमें भी और ख़ास करके व्यापार में भी आपको इस समय पर बहुत अब लाभ धीरे धीरे देखना आप कैसे मिलता है। इनकम आपकी बहुत बढ़ने वाली होगी। जो नौकरी वाले होंगे, एकादश भाव पर इनकी दृष्टि होगी और इधर तो आपको व्यापार में भी सफलताएं धीरे धीरे मिलने लगी और इस समय पर नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब आप 7.5 के दूसरे चरण से निकले हैं। तो अब आपका माइंड धीरे धीरे फ्रेश होगा 30 मार्च के बाद। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 30 मार्च से पहले तो कुछ नया कार्य ना करें तो अच्छा है, उसके बाद ही शुरू करें। तो धीरे धीरे आपका मन करेगा कि मैं कुछ करूँ, मैंने अभी तक बहुत कुछ खो दिया। तो वो चीज़ लाने के चक्कर में आप जल्दबाजी भी कर सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, मतलब आपको कार्य नए भी शुरू हो सकते होते हैं इस समय पर। और माता पिता के, खास करके माता के स्वास्थ्य को इस समय पर थोड़ा सा रह सकता है। इनकी दृष्टि एक यहाँ पे आने वाली है चतुर्थ भाव पे, तो माता के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम रह सकती होती है, तो उनका आपको खास करके इस समय पर ध्यान रखना है, क्योंकि एक दृष्टि आने वाली है। और खास करके यहाँ पर ही वाहन और भूमि का अगर देखा जाए तो आपका योग बनेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से। वो इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना, मतलब किसी पे भी जो भी पैसे का लेन देन करें वो लिखवा के, लिखा पढ़त के अनुसार ही आप उसको करें, तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। और खास करके कर्म फिर भी अच्छे ही करते रहें, माता पिता आदि की सेवा करते रहें, तो इस समय पे आपको कोई भी खास कष्ट परेशानियां नहीं देखने को मिलेगी। और खास करके इस समय आप अगर एक काम करते हैं तो बहुत फायदा रहेगा। जैसे कोई ज़रूरतमंद है तो उन्हें आप उनकी सहायता कीजिए। खास करके किसी को जैसे दवा की ज़रूरत हो, आप अगर दवा दिलवाते हैं तो बहुत लाभ रहने वाला होगा। तो इस तरीके के अगर आप कार्य करते हैं तो आपको बहुत फायदा रहने वाला होगा। और ख़ास करके गर्दन से ऊपर अभी भी आगे चिंता रह सकती है कि गर्दन से ऊपर भारी परेशानी रहने का, कष्ट रहने की संभावना दिखती है। जैसे कि गला, मुंह, दांत, आँख, नाक, मुंह, गर्दन से ऊपर मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है, या पेट से संबंधित या हड्डियों से संबंधित, घुटनों से संबंधित, मतलब दर्द से रिलेटेड, इन चीज़ों में आपको अभी भी देखने को मिल सकती हैं परेशानियाँ। और इस समय पे क्या होगा, अष्टम भाव पे भी दृष्टि जाएगी। शारीरिक कष्ट थोड़े बहुत रह सकते होते हैं, चाहे दूसरे के परिवार के को किसी को हो, उनके साथ आपको जाना आना पड़े, तो ये चीज़ें भी हो सकती होती हैं। तो इनका भी खास करके विशेष करके आपको ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़े की भी इस समय पर संभावनाएं बन सकती होती हैं, तो इन वाद विवादों से मतलब मानसिक तनाव थोड़े बहुत रह सकते होते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको उपाय बताऊंगा अभी, वो आप उपाय फॉलो अगर करते हैं तो आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं रहने वाली होगी। तो लड़ाई झगड़े जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। इसमें एक ही चीज़ है कि आप सोच समझ के बोलें। दूसरा क्या कह रहा है, पहले उसको थोड़ी देर सोचो, आप सुनने के बाद थोड़ी देर सोचो, फिर उसको जवाब दो, क्योंकि आप तुरंत जवाब देंगे तो उतना अच्छा सटीक नहीं दे पाएंगे आप, क्योंकि शनि महाराज चंद्रमा के कारण आपके माइंड को कंट्रोल किए हुए हैं। तो इस समय पे आपकी ये स्थिति बन सकती होती है। और खास करके आप नशीले पदार्थों का सेवन की आदत में भी जा सकते होते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए इस समय पे। खास करके ऐसे में आपको जाना वो हानिकारक ही रहेगा इस समय पे खास करके। तो और धार्मिक स्थानों में अगर आप इस समय पे सेवा करते हैं तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा, मतलब अच्छे कर्म यानी करने हैं। तो धार्मिक स्थानों पे सबसे अच्छा लाभ देते हैं शनि महाराज। धार्मिक स्थान कहीं पे है, वहाँ अगर आप किसी प्रकार की सेवा करते हैं कुछ भी, तो वो बहुत ही आपको लाभ देने वाली होगी। और खास करके अगर एक विशेष अचूक उपाय मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो आप करके और आजमा के देख लीजिएगा कि कोई भी देवालय हो, मंदिर हो, शिवालय हो, चाहे शक्ति मंदिर हो, कोई सा मंदिर हो, उसकी जो सीढ़ियाँ होती हैं वो आप अपना हैंकी लीजिए, रुमाल लीजिए और उससे उन सीढ़ियों को ऐसे करके और उसको आप यूज कीजिए पूरे दिन। और फिर आप देखिएगा, मतलब सीढ़ियों को ऐसे साफ कर दीजिए और फिर उसको आप यूज कीजिए, या आप उसको रख लीजिए, मत कीजिए, दूसरा यूज कीजिए, लेकिन सीढ़ियों को अपने रूमाल से साफ करके आप अपने पास रूमाल रखिए और फिर देखिए आप कितनी जल्दी आपको लाभ मिलने वाला होगा इस समय पर। तो खास करके ये फिलहाल आपको इसी प्रकार की स्थिति रहने वाली है। और अगर आपकी अपनी वही कुंडली में ग्रहों की बहुत अच्छी स्थिति होगी या खराब होगी तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता होता है, लेकिन ये सब चीज़ें आपके साथ बिल्कुल होने वाली होंगी आगे, आप देखना। तो मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।